Hello students, good morning. Thank you for watching the last session. I- और जो आप लोगों को पसंद आया वो धन्यवाद उसके लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से ही है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स, राइट। इसमें लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे वो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, मतलब कि उसका साइन थीटा का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द perpendicular by using the sides of all the triangles. Okay, तो वो जो पढ़े थे वो उसका मेजर एप्लीकेशन आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा, ठीक है। बट हाइट एंड डिस्टेंस के केस में भी आप लोग को एंगल्स का जरूरत पड़ेगा। तो अभी जो हम लोग उस हाइट एंड डिस्टेंस से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं उसका वैल्यू स्पेसिफिक टू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी है, उस एंगल का वैल्यू क्या होगा वो उसको जानेंगे। तो मैं इसमें कुछ एक एंगल का प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और रिमेनिंग एक टेबल है, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90, उसका एक टेबुलर फॉर्म में सारा वैल्यू दिया हुआ है। वो टेबल मैं आप लोग को दिखा दूंगा। वो टेबल का वैल्यू आप लोग को रिमेम्बर करने याद करना है, क्योंकि वो आप लोग हमेशा प्रूफ करने के लिए जब भी कोई वैल्यू पूछेगा तो प्रूफ करने नहीं बैठना है। वो टेबल याद रहेगा, डायरेक्टली हम लोग उस टेबल के वैल्यू को यूज़ कर लेंगे अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हर एक ट्रिग्नोमेट्री का, जो भी है साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक जो भी है उसमें साइन 45 का क्या वैल्यू होगा। तो साइन 45 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे निकालना है इसका वैल्यू हर एक का, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये ए, बी और ये सी। तो ये जो एंगल है, एंगल बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें लेट सपोज कि ये दो जो एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी इज 45 डिग्री, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि ये दो एंगल इक्वल है, राइट, एंगल ए एंड एंगल सी। दैट मीन्स जो ट्रायंगल ए बी सी है इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ मंस की, दैट मीन्स दो साइड इक्वल होगा, दैट मीन्स टू साइड्स आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल एंगल। जो एंगल इक्वल है उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, दैट मीन्स कि आपका ये बी सी इस एंगल के अपोजिट साइड ए बी इज इक्वल टू, और इस एंगल का अपोजिट साइड बी सी, ये दो साइड इक्वल होगा। तो ये दो साइड का लेट सपोज की लेंथ हम लोग ए मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। सॉरी, नॉट ए स्क्वायर, हाँ, ये मान लेते हैं।
तो अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग AC का वैल्यू निकालेंगे। AC अननोन है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, that is A square plus A square, then AC is equal to root 2 A square, that is nothing but root 2A, करेक्ट। रूट 2 हम अब व्हाट हैपन, अब हम लोग को तीनों साइड का लेंथ मिल गया, ABA BCA एंड AC रूट 2A। तो अभी अब हम लोग साइन थीटा मीन्स साइन 45, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज आपका साइन का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। परपेंडिकुलर आपका BC बाय हाइपोटेन्यूज आपका AC, राइट। BC का वैल्यू A और हाइपोटेन्यूज रूट 2A, करेक्ट। देन A कैंसल, लेफ्ट विथ 1 बाय रूट 2, राइट। तो साइन 45 का वैल्यू क्या हुआ, 1 बाय रूट 2, ओके। इसी तरह कॉस 45 का देखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज AC, AB का वैल्यू A और AC रूट 2A, एंड A कैंसिल, वी लेफ्ट विथ 1 बाय रूट 2, करेक्ट। अब इसी तरह देखेंगे tan 45 का वैल्यू क्या होगा, tan 45 tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, करेक्ट। तो परपेंडिकुलर हमारा A, बेस A, दैट इज कैंसिल एंड वी लेफ्ट विथ 1। इसी तरह हर एक एंगल का वैल्यू निकलता है, और वो वैल्यू हमेशा हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो फॉर्मूला पढ़े थे, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan का परपेंडिकुलर बाय बेस, जो भी वैल्यू है इसी के बेसिस पे निकलेगा, ठीक है। ये तो हुआ केवल एक एंगल का, दैट इज 45। इसी तरह हम लोग 30, 60, 90, ठीक है, सबका वैल्यू निकलता है सेम, बट डिफरेंस केवल इतना है कि 90 के केस में हम लोग सॉरी 30 एंड 60 के केस में हम लोग ट्रायंगल दूसरा यूज करते हैं, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। अभी एक टेबुलर फॉर्म में आप, अगर आप लोग के पास NCERT बुक में भी ये टेबल का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि कैसे किस एंगल का, किस साइन का किस एंगल पर क्या वैल्यू होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या है। सबसे पहले एंगल A, यहाँ 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, ये एंगल A हुआ। अब साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A, इन सब का वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल के क्या होगा, ये हम लोग लिखेंगे अभी। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0,
30 का 1/2, ये सब जितना भी वैल्यू है ये सब प्रूफ्ड है। तो अभी प्रूफ उतना आगे नहीं जाते हैं, अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू जो भी प्रूफ है अभी एक दो एंगल का मैंने बता दिया और बाकी सबका यहाँ पे लिख देते हैं, बस इसको याद रखना है हम लोग को। और ये हम लोग को सॉल्व इक्वेशन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे प्रूफ करने के टाइम पे ये हम लोग को बेनिफिट आएगा कि कैसे यूज करना है। sin 60 √3/2 sin 90 1 cos a 1 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2 cos 90 0 10 10 का वैल्यू 10 0 का 0 30 का 1/√3 10 45 1 10 60 √3 10 90 not defined। ठीक है, cosec a not defined, cosec 32 cosec 45 √2 cosec 60 2/√3 cosec 90 1 sec 0 1 okay sec 30 2/√3 sec 45 √2 sec 62 sec 90 not defined, cot not defined, cot 0 not defined, cot 30 √3 cot 45 1 cot 60 1/√3 cot 90 0। ठीक है, ये जीरो सॉरी ये जीरो एंड ये नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट द सेम, नॉट डिफाइंड इज डिफरेंट थिंग, जीरो इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो इस केस में कंफ्यूज नहीं होना है, नॉट डिफाइंड अलग है, जीरो अलग है। ओके, तो यहाँ पर अब इसको याद करना है कैसे, देखिए याद करने के लिए साइन और कॉस ये दो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन 0 0 30 1/2 40 1/√2 60 √3/2 91। साइन का याद है तो कॉस का जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मीन्स कि साइन 90 का वैल्यू जो है वो कॉस में 0 में आ जाएगा, साइन 60 का वैल्यू वो 30 में आ जाएगा, 45 45 में, 30 साइन 30 का वैल्यू साइन कॉस 60 में, साइन 0 का वैल्यू कॉस 90 में। ठीक है, तो ये हुआ साइन और कॉस का रिलेशन याद करने का। ठीक है, अब देखिए टेन, टेन का कैसे होता है, टेन आपका होता है साइन बाय कॉस, राइट, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, करेक्ट। तो अगर याद नहीं है तो टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा 0 कॉस थीटा 1 दैट इज 0, राइट। सिमिलरली टेन 30 साइन 30 1/2 and cos 30 √3/2, 2 2 कैंसिल 1/√3, राइट। इसी तरह टेन 45 इक्वल टू 1/√2 बाय सॉरी 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, √2 कैंसिल दैट इज 1, राइट। ऐसे करके सारा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक हो जाता है आपका 1/sin, ठीक है, सेक हो जाता है 1/cos, ठीक है, कॉट हो जाता है 1/10। ठीक है, तो इस तरह करके अगर ये याद भी नहीं है तो आप लोग को ये तीन केवल
साइन का याद रखना है, ठीक है। साइन का याद है तो आप कॉस निकाल सकते हैं जस्ट इसका रिवर्स करके, और जब साइन और कॉस आपको मिल जाएगा तो आपको ये तीनों मिल जाएगा। ये 3 के लिए, टेन के लिए साइन बाय कॉस, कॉसेक के लिए 1 बाय साइन, और कॉट के लिए, सेक के लिए 1 बाय कॉस, कॉट के लिए 1 बाय टेन। तो ये 4 भी, अगर यहाँ पर आपको ये 2 भी याद है तो भी आप इस चारों से बाकी सारा डिराइव कर सकते हैं। और ये 4 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको आगे का एक इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वहाँ पर ये यूज होगा। तो एनी हाउ आपको ये 4 फॉर्मूला तो याद रखना ही है। तो 4 फॉर्मूला कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है? एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जितना भी पता है वो, प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये भी होता है, जस्ट इसका अपोजिट टेन थीटा है 1 बाय टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो साइन कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एंड सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ये इतना फॉर्मूला तो याद रखना ही है एनी हाउ, ठीक है। अभी अभी देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम कैसे आता है, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल्स का, ठीक है। अभी देखिए एक प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं हम लोग आगे चल के, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिस्ट आउट किया है, ठीक है, वो मैं आप लोग को दे दूंगा यहाँ पर। और अभी जो एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल उसी से लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया था, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2, then find the measures of angle A and B, ठीक है। आप लोग को साइन ए, हम लोग को क्या दिया है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, कॉस ए माइनस बी का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब हम लोग को ए एंड बी ये दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो साइन ए प्लस बी, 1 का वैल्यू किस केस में होता है, साइन 90 के केस में 1 होता है, तो वी कैन राइट साइन 90 और ब्रैकेट में साइन 90 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। देन इट मीन्स ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 1 हो गया, राइट। अब सिमिलरली कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3/2, दैट इज कॉस, कितना हो गया 60, सॉरी कॉस 30, राइट। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये 2 हो गया। अब यूजिंग ए एंड 2 हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे,
फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो किसी भी एक से, यहाँ से भी a इज इक्वल टू 30 प्लस बी, राइट। इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके गए। अब a का वैल्यू मिल गया, इसको थर्ड कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट क्या था हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90, देन a का वैल्यू क्या था 30 प्लस b इज इक्वल टू 90 एंड प्लस b, राइट। देन b प्लस b 2b एंड दिस 30 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 90 माइनस 30 दैट इज 60, देन b इज इक्वल टू 30 बाय 60 by 2, that is 30 degree, right? If b is equal to 30 degree, then a is equal to 30, यहाँ पुटिंग 30 में पुट करेंगे, 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, ठीक है। और क्वेश्चन बनाना भी इसी है इसके। और इस केस में कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी आएगा, और कुछ टाइप का क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में भी आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू के केस में इतना लंबा सॉल्यूशन देना नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको जनरली 3 नंबर के केस या 2 नंबर में चलेगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए आप लोग को वो टेबल और प्लस कुछ जो फॉर्मूला मैं पहले भी बताया और इसमें भी बताया हूँ, वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला याद रखना मतलब अभी जैसे इसी को है, ये मैं इतना लेंदी क्वेश्चन मतलब ये लेंदी मेथड से पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूँ। अभी देखिए इसी को स्मॉलेस्ट में कैसे बनाते हैं, छोटे में डायरेक्ट। जैसे अभी हमारे पास है ए, हम लोग को क्या दिया है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो डायरेक्ट अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर एक नंबर में दे दिया, ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए माइनस बी इक्वल टू 90, ठीक है। अब इसको वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी का वैल्यू ए का वैल्यू 30 प्लस बी इक्वल टू 90, यहाँ 2b 60, बी इक्वल टू 30, ए इक्वल टू 60। ये मेरा इसमें क्या हुआ, मेरा ऑलमोस्ट 60 to 70% कैलकुलेशन माइंड कैलकुलेशन हुआ। कैसे माइंड, मेरे को पता था साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, डायरेक्टली पुट कर दिए। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, डायरेक्टली पुट कर दिए। अब यहाँ सॉल्व कर दिए बस। तो एमसीक्यू के लिए आप लोग को माइंड कैलकुलेशन यूज करना है। माइंड कैलकुलेशन इन द सेंस आप लोग को कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो अब फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका 50% कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगा। केवल वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है। एमसीक्यू वैसे ही बनता है, वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो सॉल्व करो, किसी भी टाइप का एमसीक्यू। ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए बता देते हैं कि कैसे एक्सप्लेन है, अंडरस्टैंडिंग कि कैसे बन रहा है क्वेश्चन, कैसे बनता है। दैट इज लाइक अ प्रूफ कि हाँ जो भी आंसर आ रहा है हमारा वो सही है। बट अगर आप सही से लॉजिक लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, आपका वो एमसीक्यू क्वेश्चन विदिन 15 सेकेंड बनता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन।
इसके अलावा मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार किया है, मैं आप लोग को दे दूंगा और उसको प्रैक्टिस करना है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मीन्स कि प्रीवियस ईयर प्लस इस साल का सैम्पल पेपर जो रिलीज किया है सीबीएसई ने, उससे भी क्वेश्चन है। तो अगर उतना प्रैक्टिस कर लेंगे, और इसके अलावा मैं और भी उसमें क्वेश्चन में ऐड करूंगा, एडिशनल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और स्पेसिफिक एंगल जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़े थे, उससे रिलेटेड जो भी 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो है क्वेश्चन 3 चैप्टर से आता है, और स्पेसिफिकली मोस्टली 2 चैप्टर, 3 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये पर्टिकुलर जो आज हम लोग पढ़े, पर्टिकुलर एंगल, दूसरा आइडेंटिटीज, एंड थर्ड इज अ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस से क्या है, वो आप लोग को प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगा, दैट इज 5 नंबर। वो आप लोग को बनाना ही बनाना है एनी हाउ। सबसे इजी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस होता है। आप लोग जो भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम का मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे सॉल्व करना है। जो भी गिवन है नोट डाउन कर लेने का, उसके बाद उस पर अपना कंसेप्ट, फॉर्मूला, लॉजिक जो भी है वो अप्लाई करने का। क्योंकि नोट डाउन जब आप सारे जितने भी क्वेश्चन में गिवन पॉइंट्स दिए हुए हैं वो नोट डाउन कर लेंगे पॉइंट वाइज, ऐसे नहीं कि जैसे पूरा लेंदी क्वेश्चन है वैसे, जो जो गिवन है कि इतना डिस्टेंस है, इतना हाइट है, इतना एंगल है, जो भी पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा वो लिख लेने है। उसके बाद उसको जब सॉल्व करने बैठेंगे तो वो ईजिली सॉल्व होता है। मैं वो हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन कैसे बनता है बनाया आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए ये इतना है, और मैं आप लोग को क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ जो अभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो आप लोग को मैं दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।